Hello students, today I explain chapter 2 exercise 2.2. Okay, question number 1, which of the drawing A to D show means this is matching. ये जो numbers हैं वो आपको matching करने हैं, यानी first number matching A, B, C, D. Which one is the answer? Okay, how we find? यहाँ पे 2 multiply 1/5. 2 means ये total number of objects है, जो भी है, जैसे यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, ओके। तो इनमें से जो नंबर्स हैं वो 2 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एंड उनका जो पार्टीशन किया है वो 5th में से 1 को कलर किया है, और 5th जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन है, ओके। देन हाउ वी फाइंड? यहाँ पे देखते हैं डी नंबर में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 है, और यहाँ पे जो 1 बॉक्स है वो दोनों में अलग से कलर किया हुआ है, यानी उसको शेड किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर डी आएगा। इसी बेस पे हम सेकंड नंबर का आंसर भी चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और 1/2, यानी दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स में 2 पार्ट किए हैं और उसमें से 1 शेड किया हुआ है। तो यहाँ पे बी नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बी 2 है और यहाँ पे 1 को शेड किया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट में से 2 पार्ट्स किए हुए हैं। थर्ड नंबर में 3 मल्टीप्लाई 2/3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है और उसमें से टोटल नंबर ऑफ जो पार्टीशन है वो 3 है और 2 को शेड किया हुआ है। तो हम ए में देख लेते हैं, 1 2 3 है और उसमें से 2 शेड किया हुआ है और यहाँ पे 3 पार्टीशन है। इसी तरह से फोर्थ नंबर 3 मल्टीप्लाई 1/4, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4th पार्ट किए हुए हैं जिसमें से 1 शेड किया हुआ है। तो हम सी नंबर देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन दैट क्वेश्चन नंबर 2। हेयर ऑल्सो मैचिंग, ये भी मैचिंग है बट फर्स्ट नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किस बेस पे किया हुआ है, यहाँ पे ये इक्वल्स में आएंगे, यानी 3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, 5th पार्ट किए हुए हैं और 1 जो है वो शेड है। एंड हाउ वी फाइंड? यहाँ पे तीनों आपको नंबर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो सी में आएगा, बिकॉज 3 जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें हर एक में 5 पार्टीशन किया हुआ है और एक को शेड किया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अप वाला शेड किया है सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, बट हमको इतना पता है कि यहाँ पे जो शेडिंग है वो 1 ही बॉक्स में किया हुआ है, और यहाँ पे 3/5 यानी 5 है टोटल और उसमें से 3 बॉक्सेस को शेड किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर आंसर इज सी। सेकेंड नंबर 2 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे 2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 उसमें पार्टीशन किया हुआ है, 1 को शेड किया हुआ है। अगर हम देखते हैं ध्यान से तो हमें इसका आंसर ए पता चलता है। इसी तरह से हम थर्ड नंबर को भी फाइंड करेंगे। वेरी इजी these 1 or 2 questions. Okay, now third number, multiply and reduce the lowest form and convert into mixed fraction. ऑलरेडी हमने फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको रिड्यूस भी करना है और फ्रैक्शन को आपको मिक्स में बनाना है अगर पॉसिबल है तो। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मिक्स में पॉसिबल नहीं है तो भी आप उसको मिक्स बना रहे, नो। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही पॉसिबल होता है। ओके, देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी हियर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई 3/5। ये साइड में जो भी नंबर्स होता है वो डिजिट्स हमेशा ऊपर की साइड लिखा जाता है। तो 7 मल्टीप्लाई 3/5, यहाँ पे कोई भी नंबर एक जैसे टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिड्यूस नंबर नहीं होगा। तो ऊपर 7 मल्टीप्लाई 3 विल कम 21 एंड अपॉन 5, वही का वही आपको लिख देना है। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको डिवाइड करना रहेगा, यानी 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 21 से तो 5 4 जा 20 एंड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ओके, अब ये जो 1 है अब आप लिखेंगे कैसे? यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो हम साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर, और जिसे हमने डिवाइड किया डिवाइडेड हम नीचे लिखेंगे। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करने का मेथड है, जो मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम ये वाला भी आपको मेथड वही करना है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है मेथड, सेम टू सेम, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करके ही आंसर्स लिखने हैं।
सारे के सारे आंसर्स आपको इसी तरह से मेथड से निकालने हैं। 6 नंबर सम में यहाँ पे रिड्यूस होगा। अगर आप यहाँ पे 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 6 30 आता है। तो अगर हम 2 से 30 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 15 आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा, यहाँ पे हमारा नंबर्स में भी आ सकता है। ओके आंसर। अब यहाँ पे सेम मेथड में मैंने सारे सम सॉल्व किए। यहाँ पे मेथड आपको देखना होगा, कभी भी डिजिट्स मेथड मैथ्स में सेम नहीं आते हैं, तो आपके जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। सो रिमेम्बर, आपको अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। ये है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म। ओके दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आगे भी सारे सम सॉल्व कर देने हैं आपको। अगर कोई भी सेम नंबर में कोई नंबर्स आ रहा है तो आप उसको कट करके रिड्यूस कर सकते हैं। अगर रिड्यूस नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उसको डिवाइड करके भी आंसर लेके आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शेड, यानी यहाँ पे आपको शेड करना है। फर्स्ट नंबर में है हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस दिए हैं नंबर्स, उसमें से आधे आपको शेड कर देने हैं। अब शेड कैसे करेंगे, यानी हाफ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो 12 हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने हमें नंबर्स जो हैं सर्कल में हमको शेड करना है। सी है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 12 है। तो हम ऑलरेडी जब हमें हाफ करना है उसका, तो हाफ मल्टीप्लाई 12, तो 2 से और 12 को जब कट करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो आंसर है वो 6 आएगा। यानी हमें इसमें से शेड करने हैं वो 6 बॉल्स हैं। सेकेंड नंबर में 2/3 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 9 है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारे पास क्या बचा, 2 × 3। 2 × 3 मीन्स 6 नंबर। तो हमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ जो शेडिंग है ट्राइंगल वो 6 आएंगे। यहाँ पे सिंपल फॉर्म है, आपको मल्टीप्लाई कर देना। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस में से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा आपको उतने ही बॉक्सेस को शेड करना होता है। सी इन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, आपको सेम मेथड मैंने अप्लाई किया है। 15 है तो आपको 5 1 जा 5 3 जा 15। ओके 3 × 3 विल कम 9। यहाँ पे आपको 9 बॉक्सेस को शेड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको a 1/2 मीन्स होता है हाफ ऑफ 24 एंड 46। यानी ये आपको 24 का हाफ करके शो करना है और इसी तरह से 46 का भी हाफ शो करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 24। अब आपको अगर कट करना नहीं आता है तो आप 2 का डिवाइड 24 से करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपको लिखना रहेगा। 2 1 जा और इसी तरह से 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया 12। ओके सेम मेथड है, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। सी यार, हाफ 24 का किया है मैंने, तो 2 1 जा और इस तरह से 12 लेके आए, तो फर्स्ट का आंसर 12 आएगा। इसी तरह से आपको 46 का भी हाफ करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 46, तो 2 से कट करेंगे। 2 1 जा, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 2 2 जा और 2 3 जा। सेकंड का आंसर 23। ये फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम आ चुके हैं क्लास में, इसलिए आपको कोई भी इसमें डिफरेंट मेथड नहीं करना है, सिंपल मेथड करना है। खाली आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और जो कट है वो प्रॉपर हो। देखिए सेकंड नंबर में भी मैंने यही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके इसी तरह से सी नंबर में 3/4 मल्टीप्लाई 16 लिख देना है पहले, तो यहाँ पे कट कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये पूरे सम आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। यानी यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती थी। यहाँ पे जब कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बना रहे हैं तो ये नंबर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 5 जा 25 और ऊपर वाला नंबर हमेशा ऐड होता है। यहाँ पे क्या आया था 5 5 जा 25 और 25 + 1, यानी ये क्या हो गया 26/5। ये इसका सिंपल फ्रैक्शन है। अगेन आई एक्सप्लेन, यहाँ पे साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और ऊपर वाले नंबर से प्लस करेंगे।
तो 1 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। 26/5 ये नीचे वाला नंबर कभी चेंज नहीं होता है, वो नंबर वैसे ही लिखा जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन किया है, क्योंकि हमें जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व होगा ये सम। सी हियर, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है 5 5 25 और 1 प्लस करेंगे तो 26/5। अब ये नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 26/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 78/5 और मिक्स फ्रैक्शन में 5 को डिवाइड कर देंगे 78 के साथ। 78 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 3/5। ये वाले सारे सम आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस 3, तो जितना आएगा 27 वो यहाँ पे लिखेंगे और नीचे जो 4 है वही रहेगा। देन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि साइड वाला नंबर हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। ओके, देन अगर यहाँ पे कोई कट हो रहा है तो आपको कट करना है, कट नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई देन राइट। फिर हम 4 को 135 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सेम मेथड आपको ये सभी सम में इसी तरह से अप्लाई कर देनी है। ओके, जैसे मैंने आपको एक मेथड आप एक खुद से करके देखेंगे तो आपको ये सारे सम सेम मेथड ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी फाइंड करना है 1/2 यानी हाफ ऑफ 2/3/4 4 2/9। सी हियर 1/2 मल्टीप्लाई 2/3/4। ओके, तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 11 11/4 यानी मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसको। उसके बाद यहाँ पे जो 1/2 है वही रहेगा, उसके बाद 1 और मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे और नीचे वाले का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे तो 11 1 जा 11 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर सम हाफ मल्टीप्लाई 4 2/9, तो यहाँ पे क्या आएगा 38/9। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 38 एंड 2 मल्टीप्लाई 9। यहाँ से मैंने इसको कट किया है 2 के टेबल से। ओके, अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी इसको देख सकते हैं। तो 2 9 जा 18 एंड 2 19 जा 38। दिस इज योर आंसर। ये सही मेथड आपको पूरे सम में अप्लाई कर देने हैं बेटा। बी नंबर इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा। ओके, मल्टीप्लाई करते जाना है, मिक्स फ्रैक्शन से पहले सिंपल फ्रैक्शन कर देना है, फिर सीधा आपको मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर देना है। See here one word problem sum given already. Question number 8. विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए थे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल एंड कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मम्मी ने उनको एक पानी का बॉटल दिया, उसमें 5 लीटर पानी भरा। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने 2/5 जो पानी है उसमें से पी लिया, यानी टोटल 5 है उसमें से उसने दूसरा हिस्सा पी लिया उसका। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। बाकी का बचा हुआ जो पानी था वो प्रताप ने पी लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। आपको बताना है कि कितना पानी विद्या ने पिया है। सी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर। टोटल जो पानी की क्वांटिटी है वो 5 लीटर है। अब वाटर कंज्यूम बाय विद्या, विद्या ने कितना पानी पिया है 2/5 और 5 लीटर यानी 2/5 पिया है 5 लीटर में से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सा 5 यानी 5 5 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 2। आंसर आएगा 2 लीटर। विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया 2 लीटर। सेकेंड नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। कितना फ्रैक्शन पानी जो है वो प्रताप ने पिया। सी है वाटर कंज्यूम बाय प्रताप। उसने टोटल पता है आपको कि 5 लीटर जो वाटर बॉटल था और उसमें से जो विद्या ने पिया वाटर उसमें से हम माइनस कर देंगे यानी 5 लीटर माइनस 2 लीटर तो आंसर कितना आएगा 3 लीटर। यानी प्रताप ने जो कंज्यूम किया है वो 3 लीटर है। अगर हम उसको फ्रैक्शन में बताना है तो हम किस तरह से उसको
अपॉन में 5 कर देंगे, यानी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 5 है और उसने कंज्यूम किया है वो 3 है, तो 3/5। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप इक्वल्स टू 3/5। ओके ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.3 फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 3/5 4/3, यानी हमें 1/4 का 1/4 पार्ट सर्च करना है। तो सिंपल है, हम ऑफ को हटाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ओके, वेरी वेरी इजी सम, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपको यहाँ पे ऑफ हटा देना है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेना है, मल्टीप्लाई करके रखना है। 1 × 1 एंड 4 × 4, व्हाट विल कम 1/16। ये आंसर आ गया इसका। बी नंबर में किस तरह से करेंगे, सेम मेथड 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, सेम मल्टीप्लाई करके आपने लिखा। सेम थर्ड नंबर में भी अप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। हमें ये देखना है अगर कोई भी नंबर सेम टेबल में आते हैं तो उसको आपको कट करना होता है, यानी रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे 4 और 4 जो है वो सेम नंबर है, 4 1 जा 4 1 जा, देन वी कट इट एंड व्हाट इज इट रिमेनिंग 1/3। जो बाकी है नंबर उसको आपको लिखना रहेगा, तो 1/3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 पार्ट्स बताने हैं इनके। सेम मेथड, ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सी है 1/7 मल्टीप्लाई, पहले ए नंबर का ले लेंगे 2/9, तो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 9, डू मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है आपको वो लिख देना है। बी नंबर में भी आपको ऐसे ही करना है एंड सी नंबर सेम मेथड आपको ये पूरे सब में अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको रिड्यूस करना है अगर पॉसिबल है तो। डोंट बी कंफ्यूज, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे और फिर आपको देख लेना है कि कोई भी अगर एक ही टेबल में नंबर्स आ रहे हैं तो उसको आपको कट करना रहेगा। सी है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन करेंगे, 3 2 जा 6 एंड +2 मीन्स 8/3, और जो नंबर है वो आगे वाला नंबर ऐसे ही लिखना रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है और नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और अगर पॉसिबल है, यानी अगर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा। सेकेंड नंबर में भी सेम मेथड है, 7 नंबर सेम है तो हमने कट कर दिया 1 जा, व्हाट इज रिमेनिंग 2/9। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड नंबर में 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 के टेबल से कट किया, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब जो रिमेनिंग है नंबर्स उनको आप लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके रख देंगे। अगर यहाँ पर कट होता है तो हम करेंगे, लेकिन ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो कट नहीं होगा। सेम मेथड यहाँ पे सभी नंबर्स में अप्लाई किया गया। इसी तरीके से आपको सारे सम सॉल्व कर देने हैं। मेथड सेम है, सिर्फ डिजिट ही चेंज है, कोई भी मेथड आपको डिफरेंट नहीं करनी है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एंड फॉलोइंग फ्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये सम सॉल्व किए हैं सेम टू सेम यही सम है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट नहीं है। सी है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन किया है। यहाँ पे अगर एक ही डिजिट दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो कट किया है, 2 1 जा 2 2 जा, व्हाट इज रिमेनिंग 1 मल्टीप्लाई 21, तो आंसर 21 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। सेम मेथड सभी सब में अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स फ्रैक्शन आगे है तो कंफ्यूज नहीं। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप मिक्स फ्रैक्शन से सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। कट होता है तो कट करना है, अदरवाइज आपको इसको मल्टीप्लाई करके ही रख देना है। देखिए सेम मेथड अप्लाई किया है मैंने सभी सम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, मीन्स आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। विच वन इज ग्रेटर, 2/7 ऑफ 3/4 कि 3/5 ऑफ 5/8। इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है फ्रैक्शन वो ग्रेटर देन है। ओके, सबसे पहले तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे
कि जो ऑफ है वो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से। अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई का, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सेम मेथड से हमने अप्लाई सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर है वो 3/14 आएगा। अब हम सेकेंड नंबर वाला इस सॉल्व करेंगे। ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 5 कट हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग 3/8। अब ये नंबर और आपको जो फर्स्ट नंबर मिला है, इन दोनों में से एलसीएम मेथड निकालेंगे, यानी 14 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है। आप एलसीएम रफ में फाइंड करेंगे तो एलसीएम आएगा 56। अब एलसीएम फाइंड किया हमने 56, तो यानी 14 के टेबल में हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो 14 × 4 एंड ऊपर भी वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 12/56। सेकेंड नंबर में भी हम 8 में अगर 56 लेके आना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21/56। अब दोनों में कंपेयर कीजिए कि 12 और 21 विच वन इज ग्रेटर, 21। तो 21 ग्रेटर है, मीन्स 3/5 of 3/8 is greater than 2/7 of 3/4। सेकेंड नंबर का भी सम आपको इसी तरह से कंपेयर करना है। पहले तो आपको ऑफ हटा के मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में आपको एलसीएम मेथड से फाइंड करना रहेगा। सी हियर, मैंने ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई मेथड किया है, फिर इन दोनों का। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम आया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो एलसीएम नहीं निकालना होता है, हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ही एलसीएम मेथड फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन कंपैरिजन टू 2, तो यानी 3/7 है, इट इज ग्रेटर। अब जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। सैली प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो। सैली ने जो प्लांट्स लगाए हैं वो एक ही रो में लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 4 प्लांट्स लगाए हैं। In her garden, the distance between two adjacent sapling is 3/4, यानी बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 किया हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो लास्ट वाले तक जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सी हियर, मैंने आपको डायग्राम करके शो किया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट सैपलिंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ सैपलिंग तक यहाँ पे हमें, और बीच में दूरी कितनी है 3/4, 3/4, 3/4। तो यहां तक की अगर हमें दूरी बतानी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग 4, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सैपलिंग 3/4, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग यानी लास्ट। ओके, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट यानी फोर्थ सैपलिंग। तो सेम मेथड, टोटल नंबर ऑफ जो डिस्टेंस है वो देखिए 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3। आपको टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग नहीं लिखना है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में लिखना है। तो हमारे बीच में कितने हैं, 1 2 3 गैप्स हैं। तो 3 × 3/4, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 9/4 आएगा। अगर फिर हमें इसको, ऑलरेडी इनप्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करके आंसर आएगा 2 1/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर एवरी डे। लिपिका डेली एक बुक जो है वो 3/4 एवरी डे रीड करती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। उसने पूरी जो बुक है वो 6 डेज में कंप्लीट कर दिया है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उसको कितने आवर्स का रिक्वायरमेंट हुआ था जितनी उसने पूरी बुक रीड की है। ओके, नंबर ऑफ डे 6, रीडिंग आवर्स पर डे 1/4 आवर। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग आवर्स फाइंड करना है, तो हमें 6 × 1 3/4, तो 4 1 जा 4 एंड प्लस करेंगे तो 7/4। ओके, डू और डिवाइड, अगर 4 और 6 है वो एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आपको कट करके शो करना है। सेम मेथड लेके आना है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 21/2 आवर्स आएगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 10 1/2 यानी 10.5 जो आवर्स हैं उसको पूरा बुक्स रीड करने में
खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कार है, अगर उसको 16 किलोमीटर अगर वो चल रही है तो 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 2 3/4 ऑफ पेट्रोल कंज्यूम करके वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। से डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter 16 kilometer distance covered in 2 3/4 liter of petrol। जितना आपका टोटल किलोमीटर है वो 1 लीटर में चल रहा है उतना डिस्टेंस है, और ये आपको जितना टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम मेथड अप्लाई करके, यहाँ पे एक ही टेबल में नंबर्स आ रहे हैं इसलिए आपको कट करना रहेगा, तो 4 × 11 मीन्स 44 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, यानी 44 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 3/4 लीटर्स में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको खुद से ही सॉल्व करना है, यानी प्रैक्टिस करना है। उसमें आपको पूरे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, बाय।